नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एग्ज़ाम अनफिल्टर पर। दोस्तों, अगर आप लोग की आगामी एग्ज़ाम बीपीएससी, बिहार एक्साइज कांस्टेबल, बिहार एक्साइज दरोगा या बिहार एएसआई रेडियो ऑपरेटर की परीक्षाएं हैं तो यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही उपयुक्त साबित होगी। यह वीडियो एसपीडी का करेंट अफेयर का है। जो नवीनतम करेंट अफेयर आया है उसका देखेंगे। आइए हम लोग यह वीडियो में जनवरी 2026 का वन लाइनर देखेंगे। हमारे साथ बने रहें और वीडियो को पूरा देखने की प्रयास करें। अगर आप लोग को हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जनवरी से शुरू करते हैं हम लोग। कह रहा है 1 जनवरी 2026 को यूरो की आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य देश कौन सा बना है। देखिए 21वां सदस्य देश जो जगह बुल्गारिया बना है। वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी गई है। देखिए 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता जो जगह फ्रांस को सौंपा गया था। किस राज्य में गौन नगाई त्यौहार मनाया जाता है। देखिए गौन नगाई त्यौहार जो जगह मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है। तो भारत और पाकिस्तान देश ने। आगे देखते हैं। अपने सभी शहरी नगरों निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। तो उत्तर प्रदेश बन गया है। 14वां फ्लावर शो आयोजित किया गया अहमदाबाद में। देखिए 14वां फ्लावर शो का आयोजन जो जगह अहमदाबाद में किया गया है। अब आगे देखते हैं। 69 साल बाद किस देश के बेजियामनी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। देखिए बेजियामनी ज्वालामुखी का संबंध रूस देश से है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है। देखिए महिला एशिया कप 2025 में जो जगह भारतीय हॉकी टीम द्वारा रजत पदक जीता गया है। 8वां वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। असम राज्य है। कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बना है। कुशावती जो जगह गोवा राज्य का तीसरा जिला बना है। आगे देखते हैं। अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला कर राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है। वेनेजुएला देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया था। सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई। 3 जनवरी 1995 को 155वीं जयंती। कहाँ में भोमरदेव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है। देखिए भोमरदेव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला छत्तीसगढ़ में रखी गई है। 44वीं जूनियर खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू हुआ है। तो बेंगलुरु शहर में शुरू हुआ है। आगे देखते हैं। इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है। तो मैत्रेयी पुष्पा को। नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है। तो नई दिल्ली में किया है। NTCA की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई है। देखिए वर्ष 2025 में कुल 166 बाघों की भारत में मौत हुई है। वित्त वर्ष 2026 के निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है। तो आंध्र प्रदेश है। किस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी 2026 को मनाया गया है। तो म्यांमार देश का। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया जाएगा। अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है। देखिए अग्नि 5 का सफल परीक्षण जो जगह APJ अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा में किया गया है। आगे देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बन गया है। तो भारत बन गया है। 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है। किस राज्य ने जीता है। तो देखिए 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब जो जगह कर्नाटक राज्य द्वारा जीता गया है। वर्ष 2025 के आंकड़े के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात तेजी से बढ़कर 923 हो गया। तो हरियाणा राज्य का। सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया है। इजराइल के साथ। किस खेल से संबंधित भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी
मनोज कोठारी का तमिलनाडु में निधन हो गया है। तो बिलियर्ड्स खेल से संबंधित था मनोज कोठारी का संबंध। केंद्र सरकार ने किस नदी में लोहित नदी पर कलाई टू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दिया है? अरुणाचल प्रदेश में किस नदी पर? लोहित नदी पर। किस राज्य सरकार ने स्थानीय चुनाव में 2 बच्चे के नियम को खत्म कर दिया है? तो तेलंगाना राज्य ने। किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दिया है? तो बांग्लादेश ने। भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को कहाँ कमीशन किया गया है? तो गोवा में। अभी तुरंत ही ऊपर में देखे थे, गोवा राज्य का कुशावती को राज्य का 3रा जिला बनाया गया है। अब आगे देखते हैं। आगे कह रहा है नृत्य कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो उर्मिला सत्यनारायण को किया गया है। किस देश के शोधकर्ताओं ने भारत में 45वें आर्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात को। फिर आगे देखते हैं। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पंजाब में किया गया है। किस देश में डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है? तो पेरू देश में। दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक कौन बनेगा? तो भारत बनेगा। किस राज्य में मूरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है? तो पश्चिम बंगाल में। अब आगे देखते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चलेगा? देखिए, हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रेन भारत में पहली बार हरियाणा में चलेगा। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चरागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो वर्ष 2026 को। किस बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक ने। आगे देखते हैं। किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को GI टैग मिला है? तो राजस्थान राज्य को। आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो उदय। भारत सरकार ने 2026 अंत तक बाल विवाह की दर कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है? 2026 अंत तक 10% कम करने का लक्ष्य रखा है। तो बाल विवाह मुक्ति लक्ष्य जो हो जाएगा 2030 तक रखा गया है। आगे देखते हैं। किस राज्य में पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत हुआ है? देखिए, पूरी तरह से पेपरलेस अदालत जिला की शुरुआत हो जाएगा केरल राज्य में हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया है? तो 66। PIB ने कहाँ कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दिया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। आगे देखते हैं। किस राज्य ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वेन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया? तो गुजरात राज्य ने। खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा गल्फ शील्ड 2026 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहाँ किया है? तो सऊदी अरब में। 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर बेंगलुरु है। किस राज्य ने भारत की पहली DPK स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च किया है? तो तमिलनाडु राज्य ने। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया है? तो कतर देश को। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश में। आगे देखते हैं। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो सुदर्शन चक्र। भारत रूस और ईरान की भागीदारी वाला विल फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ हुआ है? तो दक्षिण अफ्रीका में। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर पुरी बन गया है। कौन सा देश पहली बार बीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है? तो भारत शामिल हुआ है। किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? स्वाति सोमता कुमार को। विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। MIT ने किस IT में परम शक्ति कंप्यूटिंग सुविधा दी है? तो IIT मद्रास में।
यूरोपीय संघ का चक्रीय अध्यक्ष किसने ग्रहण किया था? साइप्रस ने। भारतीय सेना ने किस राज्य में सौंझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया था? महाराष्ट्र राज्य में। अपार आईडी बनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? छत्तीसगढ़ राज्य। किस राज्य ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए ईरोनेट लॉन्च किया है? केरल राज्य ने। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरा करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? विराट कोहली बन गए हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर है? सिंगापुर शीर्ष पर है। 52 कोंकर पंचायत को किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया है? तो राजस्थान राज्य को। आगे देखते हैं, हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? देखिए, हट्टी जनजाति द्वारा हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है? तो काका पंजाबी सिंगर ने। किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च किया है? तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। आगे देखते हैं, मकरविलक्कू उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो केरल राज्य में। जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बन गए पवन कल्याण। किसने अर्जेंटीना में माउंट एकोंकुआ शिखर पर चढ़ाई की है? अरित्रा राय। किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर सबसे अधिक दर्ज किया गया है? तो फ्रांस देश में। अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में भारत शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो भारत ने। भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना कहाँ किया जाएगा? तमिलनाडु में। किसे पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार मिला है? तो टोबी कियर्स अमेरिका को। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो नई दिल्ली में होगा। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? तो आंध्र प्रदेश में लगेगा। आगे देखते हैं, भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आर्यन बासने बने हैं। किस देश के फिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? तो ऑस्ट्रेलिया देश की। भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो हैदराबाद में किया जाएगा आयोजित। देखते हैं अब, किस राज्य के रातापोनी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वन बाकनकर टाइगर रिजर्व किया है? तो यह जो हो जाएगा मध्य प्रदेश का है। रातापोनी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकनकर टाइगर रिजर्व कर दिया गया है। आगे देखते हैं, भारतीय सेना ने कहाँ पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित किया है? तो मध्य प्रदेश में। कबड्डी चैंपियन लीग 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो हरियाणा करेगा। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो भुवनेश्वर में हुआ है। बगरुम्बा नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो असम में आयोजित किया गया है। किस राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकाय हेतु 15वें वित्त आयोग में पहली बार अनुदान मिला है? सिक्किम राज्य को। आगे देखते हैं, भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है? तो जापान देश ने। किस राज्य ने आमे पढ़िबा आमा भसारे योजना शुरू किया है? तो ओडिशा राज्य ने। किसे भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो चंदना सिंह को। स्विफ्तुक गुस्तोर उत्सव से आध्यात्मिक नव वर्ष का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो लद्दाख में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोला बारूद इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नागपुर में। किस राज्य में 25 साल बाद पेशा एक्ट लागू किया गया है? तो झारखंड राज्य में। 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? तो मालदीव में शुरू हुआ है। भारत मालदीव श्रीलंका के बीच। किस राज्य के 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद मालदीव निर्यात किए गए हैं? तो कर्नाटक राज्य के। किसे जनता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पाणि पुरस्कार दिया गया है? तो संगीत सम्राट इलैयाराजा को। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा किस आईटी में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो आईटी दिल्ली में। आगे देखते हैं, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 16वां स्थान मिला है। किस देश की जनसंख्या 30 लाख घट गई है? तो चीन देश की जनसंख्या। किस राज्य की कैबिनेट ने 4775 करोड़ की बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दिया है?
तो महाराष्ट्र राज्य ने, देखिए बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना यह महाराष्ट्र राज्य में है। कहाँ से प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू किया गया है? तो बिजनौर उत्तर प्रदेश में। किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है? विदर्भ ने। 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो गुजरात में। त्रिपुरा मणिपुर एक साथ किस राज्य ने स्थापना दिवस मनाया? देखिए 21 जनवरी 2026 को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय अपना स्थापना दिवस एक साथ मनाता है। पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहाँ शुरू हुआ है? तो लुधियाना में। किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो राजस्थान राज्य के। किस राज्य के राज्यपाल आवास को जन भवन के नाम से जाना जाएगा? उत्तर प्रदेश के। किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए एक नए पुरस्कार सेमोजी इलक्यूबिथुपी यानी शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार की घोषणा किया है? तो तमिलनाडु सरकार ने। किस राज्य ने होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा किया है? तो आंध्र प्रदेश। छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो लेह में। चर्चा में रहा ऑपरेशन आर्कटिक एंड्रॉयड किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला सैन्य अभ्यास है? तो डेनमार्क देश के नेतृत्व में। किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो बेंगलुरु को। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला जाएगा है? मुंबई में। किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 रुपये प्रति माह की सहायता योजना शुरू किया है? तो असम राज्य ने। किस देश ने विश्व का पहला व्यापक AI कानून पारित किया है? तो दक्षिण कोरिया ने। किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग कर दिया है? अमेरिका देश ने। टाटा कम्युनिकेशन का MD CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो गणेश लक्ष्मी नारायण को। किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सिक्किम राज्य को। उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन सा बन गया है? तो लखनऊ बन गया है। निजी क्षेत्र का पहला उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू किया हुआ है? तो गुजरात राज्य में। किसे EPIC 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो ECI ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। 77वें गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि कौन थे? एंटोनियो कोस्टा, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष। उर्सुला वॉन डेर लियोन, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष। किसने डॉक्टरों के लिए NBEMSAI प्रशिक्षण का शुभारंभ किया? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्रालय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने। किसे शांति निरस्त्रीकरण विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? तो ग्राका माचिल को। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह पर किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र से सम्मानित किया है? तो सुमांशु शुक्ला को। बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में किसे भारत हिंदू हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो निमिता गोखले को। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने का घोषणा किया है? तो आंध्र प्रदेश में। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो शेख जाउन बिन हमद अल थानी को। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु किस राज्य में शुरू किया गया है? तो झारखंड राज्य में। ICC ने बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को T20 विश्व कप में शामिल किया है? तो स्कॉटलैंड को शामिल किया था। आगे देखते हैं। बोई मेला प्रांगण कोलकाता में आयोजित 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया? तो अर्जेंटीना देश को। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन सा है? IIC बेंगलुरु है। मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत शुरू हुआ है? तो पंजाब राज्य में। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया? सीता शेल्के को चुना गया है। आगे देखते हैं। भारतीय सेना द्वारा आतंकवादियों गतिविधियों को बेअसर करने के लिए किस स्थान पर ऑपरेशन त्रासी फर्स्ट चलाया गया है? तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में। किस राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं NCP नेता अजित पवार का पुणे जिले के बाराबंकी में लैंडिंग के दौरान निजी चार्टर विमान लियर जेट 45 क्रैश में निधन हो गया? तो वह महाराष्ट्र के
उप मुख्यमंत्री थे। लाला लाजपत राय की 28 जनवरी 2026 को कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 161वीं जयंती मनाई गई है। 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच बने हैं। वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो चंद्रकांत लहारिया बने हैं। इंडोनेशिया के कह रहा है इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ था? तो जावा द्वीप पर। किस राज्य ने समान नागरिक संहिता अध्यादेश 2026 लागू किया है? तो उत्तराखंड राज्य ने। WPL में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी बन गई नेट साइबर ब्रंट बनी है। किस राज्य ने बेसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से सूक्ष्मजीव घोषित किया है? तो केरल राज्य ने। किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया है? तो फ्रांस देश ने। भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? तो विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर। किस राज्य में नवाचार काल की वस्तुएं खोजी गई है? तो कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में 450 करोड़ की लागत वाले मातावारी पर्यटन सर्किट की नींव रखा गया? त्रिपुरा राज्य में। किस राज्य के राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य ने। भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक किस राज्य में लॉन्च हुआ है? तो महाराष्ट्र राज्य में। जेसी डेनियल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अभिनेत्री शारदा को। आगे देखते हैं, यूनेस्को ने किस देश की विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए $7,40,000 की सहायता राशि दी है? तो वियतनाम देश ने। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में संपन्न हुआ है? तो तेलंगाना हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए वास्तविक GDP वार्षिक वृद्धि का अनुमान क्या है? 7.4% है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा GDP का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 4.3%। किन 4 राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा हुआ है? तो ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों में। 31 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 में थीम स्टेट किसे चुना गया है? तो उत्तर प्रदेश और मेघालय को चुना गया है। भागीदार देश जो हो जाएगा मिस्र था। इस प्रकार हम लोग आज के वीडियो में करेंट अफेयर का जनवरी 2026 SPD का करेंट अफेयर देखें। अब अगला वीडियो में हम लोग फरवरी 2026 का करेंट अफेयर देखेंगे। इसी तरह डेली एक वीडियो आएगा। आप लोग हमारे चैनल से बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।